ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का के चैनल में और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सुंदरनगर में 2 दिवसीय कला उत्सव हुआ शुरू। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने किया उत्सव का शुभारंभ। पूर्व पंचायती राज मंत्री ने साधा मौजूदा पंचायती राज मंत्री पर निशाना। कहा कामकाज में कोई रुचि नहीं है मंत्री महोदय को, आने वाले समय में किया जाएगा और खुलासा। संगठन में अनुशासनहीनता से हो रहा है कार्य। हमीरपुर में पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस दीपक शर्मा ने लगाया आरोप। और बासा कॉलेज में शपथ समारोह का किया गया आयोजन। सीएससीए के नवनियुक्त सदस्यों को दिलाई गई शपथ। जौहर पार्क सुंदरनगर में वर्ल्ड रेबीज डे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पशु चिकित्सकों ने पंचायत प्रतिनिधियों, आशा वर्कर्सों व पंचायत सहायकों को रेबीज के बारे में जानकारी व इससे बचने के उपाय बताए। वहीं एसडीएम राजीव धीमान ने लोगों से अपील की कि जिनके घरों में पालतू कुत्ते हैं वे इस कैंप के माध्यम से फ्री टीकाकरण का लाभ उठा सकते हैं। वर्ल्ड रेबीज डे पर जौहर पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम राजीव धीमान ने की। कार्यक्रम में लोगों को उनके घरों में पाले जा रहे पेट्स को रेबीज के टीके लगाए जाने के बारे में जागरूक किया गया। सुंदरनगर के लगभग सभी पंचायत प्रतिनिधियों, आशा वर्कर्सों व पंचायत सहायकों को पशु चिकित्सकों ने रेबीज के बारे में जानकारी व इससे बचने के उपाय बताए। इस अवसर पर एसडीएम राजीव धीमान ने बताया कि भारत में रेबीज के कारण हो रही मौत चिंताजनक है। रेबीज होने का मुख्य कारण आवारा कुत्तों के काटने से होता है। उन्होंने बताया कि रेबीज का इलाज संभव है, इससे बचा जा सकता है। इस मौके पर एसडीएम ने लोगों से अपील की कि जिनके घरों में पालतू कुत्ते हैं इस कैंप के माध्यम से फ्री टीकाकरण का लाभ उठा सकते हैं। आज वर्ल्ड रेबीज डे है। 28 सितंबर को ये मनाया जाता है। सीनियर वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर कटवाल के प्रयासों से आज ये सुंदरनगर में मनाया जा रहा है और इसका यही थीम है कि लोगों को एजुकेट करें रेबीज़ के बारे में और जो पेट्स हैं या जो स्ट्रे डॉग्स हैं या दूसरे स्ट्रे एनिमल्स हैं उनको वैक्सीनेट करें ताकि रेबीज़ जो है वो फैले ना। तो इसका 3 मोटो हैं, एक एजुकेशन, दूसरा वैक्सीनेशन और तीसरा रेबीज़ का एलिमिनेशन। तो इस वर्ष ये सुंदरनगर में मेरे ख्याल में पहली बार ये मनाया जा रहा है डॉक्टर कटवाल के प्रयासों से। तो उसमें जो हमारे पेट्स हैं लोगों को जागरूक किया था कि वो अपने पेट्स को लेके आएँ और उनको वैक्सीनेट करवाएं। तो उसी कड़ी में जौहर पार्क में ये फ्री वैक्सीनेशन कैंप करवाया जा रहा है और वीडियो ऑफिस सुंदरनगर में अवेयरनेस कैंप भी करवाया जा रहा है जिसमें ऐसे लोग, ऐसे कर्मचारी, अधिकारी जो फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको अवेयरनेस दी जा रही है। आशा वर्कर्स को भी बुलाया है, पंचायत सर के हमारे पंचायत सचिव, सहायक और पंचायत प्रतिनिधियों को भी इसमें बुलाया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जागरूक करें रेबीज़ के प्रति, क्योंकि जैसे आपको पता है कि रेबीज़ अगर वैक्सीनेशन ना करे तो ये फैटल हो सकता है। उसी कड़ी में ये प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि इस जागरूकता शिविर का आयोजन सुंदरनगर में पहली बार किया जा रहा है जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सुंदरनगर। राजकीय महाविद्यालय बासा में सीएससीए में चुने गए प्रतिनिधियों के लिए शपथ समारोह का आयोजन किया गया जिसमें कॉलेज के प्रधानाचार्य आईडी शर्मा ने चुने गए प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई और उन्हें बधाई दी। राजकीय महाविद्यालय बासा में शपथ समारोह का आयोजन किया गया जिसमें सीएससीए की गठित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। कॉलेज के प्रधानाचार्य आईडी शर्मा ने चुने गए प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ने आशा जताई कि पूर्व की तरह इस बार भी नवनियुक्त सदस्य कार्यकुशलता के साथ अपना कार्य करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस वर्ष भी सीएससीए का पूर्ण सहयोग कॉलेज प्रशासन को मिलेगा। उन्होंने नवनियुक्त सदस्यों को बधाई भी दी। मतलब है कि आप किसी कॉज के लिए आपकी कमिटमेंट है, आपने उस चीज़ को माना है कि मैं ये करूँगा या ये करूँगी। ये शपथ की जो हमारी प्रक्रिया है, जो हमारा ये रिवाज है, ये हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमने कभी शपथ ली थी, हम कभी इससे मुकरेंगे नहीं। महाविद्यालय की बेहतरी के लिए, इसके उत्थान के लिए और
जिसमें सबकी साझेदारी हम सुनिश्चित करेंगे कि आप में CSA में वो बच्चे इलेक्ट हुए हैं जो पढ़ने में अव्वल हैं, टॉपर हैं, कॉलेज की शान है, क्योंकि आने वाले समय में जो है यही जो है हमारे देश का, प्रदेश का सम्मान बढ़ाएंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए कि ऐसे बच्चों को बूस्टअप करें, उनको करेज करें और उससे एक सीख लें कि हम भी अगले साल के लिए जो है कुछ मेहनत करें और मेहनत करके हम भी टॉपर बने और हम भी इस तरह से जो है किसी संस्था का जो हिस्सा बने। वहीं चुने गए पदाधिकारियों ने भी अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ करने की बात कही। प्रधान डिम्पल ठाकुर ने कॉलेज प्रशासन को विश्वास जताया कि वह कॉलेज में आने वाली हर समस्या का निवारण करने का भरसक प्रयास करेगी। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे महाविद्यालय बांसा के प्रधान पद के लिए चुना गया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ तथा मैं महाविद्यालय के चहुमुखी विकास के लिए अपना पूरा योगदान। चुने गए प्रतिनिधियों में जितेंद्र कुमार को उप प्रधान, निखिल को सचिव व संध्या कुमारी को सह सचिव बनाया गया। के चैनल के लिए गोहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत घरोड़ की कस्तूरी देवी 2 दिनों से घर से लापता है। उनके बेटे रूपलाल ने बताया कि उनकी मां की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि काफी तलाश करने के बाद भी उनकी मां उन्हें नहीं मिल पा रही है। रूपलाल ने स्थानीय जनता से अपील की है कि जिस किसी को भी उनकी माता का पता चले तो वह बताए गए नंबरों पर संपर्क करे। नाम रूपलाल है। मेरी माता कल से गुम है और मैं वहाँ उनको ढूंढते रास्ते में शहर चौक में पहुँचा और वो उनका कहीं भी पता नहीं चला। मैंने यहाँ नंबर दिए और उन नंबरों पे मेरे आप संपर्क करें। कस्तूरी देवी घर से 2 दिन से लापता है। हम उसके बेटे के साथ हम भी उसे ढूंढने गए हैं और जब भी रास्ते में हमने लोगों से संपर्क किया, रंडा बड्डू वहाँ से संपर्क मिला कि वो चल चौक वाली रोड में आगे गई है। उनकी जो दिमागी हालत ठीक नहीं है जिसके कारण वो चलती ही रहती है। इसलिए इसके बेटे ने जो भी कंप्लीट करवाई है, जो भी नंबर दिए हैं, जिस किसी को भी इसका पता चले तुरंत इन नंबरों पर संपर्क करें। शिरडी के साईं बाबा जी का जन्मदिन देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं मंडी में भी साईं बाबा के जन्म दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बुधवार को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर रविनगर स्थित वाल्मीकि मंदिर में भजन कीर्तन करके साईं बाबा जी को याद करके उनके संदेश को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किया गया। बुधवार को शिरडी के साईं बाबा जी का जन्मदिन देश भर में बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंडी में भी उनके जन्मोत्सव पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीती रात को रविनगर स्थित वाल्मीकि मंदिर में जागरण का आयोजन भी किया गया। वहीं मंदिर परिसर में बुधवार को भी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर भजन गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन के माध्यम से साईं बाबा जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। शिरडी वाले साईं बाबा जी का जन्मदिन है और ये 28 सितंबर को होता है, तो हम हर साल इसको मनाते हैं। सब इकट्ठे होकर हमारी महिलाओं का इसमें बहुत बड़ा सहयोग होता है और हमारे बच्चे हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग देते हैं। तो हम हर साल मनाते हैं शिरडी वाले साईं बाबा जी का जन्मदिन। तो रात को हमने यहाँ पर सभी ने जागरण किया, भजन कीर्तन किया और अब सुबह हम सब इकट्ठे होकर भजन कीर्तन फिर से कर रहे हैं और साईं बाबा जी का भंडारा दे रहे हैं। तो हमारे को बहुत अच्छा लगता है कि हम जब साईं बाबा जी का जन्मदिन मनाते हैं और बहुत अच्छा हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। भगवान हमारे को खुशियाँ दे, सबका शुभकामना करें, सबका भला करें, अच्छे करें। भगवान सबको खुशियाँ दे, अच्छे भगवान ये सबको अच्छी जैसे बच्चों को भी जो इनकी कामना है, बच्चों की इनकी कामना भी भगवान साईनाथ बाबा जी पूरी करो।
इस अवसर पर मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसे भक्तजनों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से ग्रहण किया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। वक्त तो चला है के एक्सप्रेस का। ब्रेक के बाद देखिए हिमाचल की फटाफट खबरें के एक्सप्रेस में। चलना जा सेल्फी का बुखार चढ़ा है, चलना जा अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आप बन सकते हैं सेल्फी क्वीन ऑफ द वीक। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल ठाकुर ने बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर के सभागार में उच्च शिक्षा एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव का विप्रज्वलित करके शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में कौल ठाकुर ने कहा कि कला उत्सव ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को पहचानना और उसे प्रस्तुत करना और शिक्षा में कला को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों को हिमाचल की संस्कृति की विरासत और विविधता का ज्ञान हो सकेगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया गया है। ये आयोजन 2 दिन चलेगा। आज इसका विधिवत तौर पे उद्घाटन किया गया और बहुत अच्छी बात है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उनके माध्यम से आग्रह किया गया है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे कल का भविष्य है, हम अपनी संस्कृति को संजोए रखें। इस अवसर पर निदेशक तकनीकी शिक्षा राजेश्वर गोयल, उपमंडलाधिकारी नागरिक राजीव कुमार, अध्यक्षा नगर परिषद पूनम शर्मा, महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी निकुराम सैनी, उप निदेशक उच्च शिक्षा अशोक शर्मा, प्रधानाचार्य बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सराज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक एवं पूर्व पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के तहत प्रदेश में कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है और उन्होंने इसके लिए मंत्री महोदय को पूरी तरह से जिम्मेवार माना है। जयराम ठाकुर के मुताबिक अनिल शर्मा अपने इन विभागों की तरफ कोई भी खास ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते इन विभागों के तहत कोई भी बड़ा काम नहीं हो पा रहा है। जयराम ठाकुर ने इशारों ही इशारों में यह भी बताया कि वे मंत्री को सेल्फी मोड पर क्यों बता रहे हैं। जयराम ठाकुर का मानना है कि जब पूर्व सरकार के दौरान ये विभाग उनके पास थे तो प्रदेश में अथाह विकास के कार्य किए गए थे, लेकिन मौजूदा सरकार के दौरान कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है। जयराम ठाकुर का मानना है कि मंत्री सिर्फ अपनी मौज मस्ती में ही लगे हुए हैं, जबकि उन्हें विभागों की कोई परवाह नहीं है। पिछले कुछ दौर से हम देख रहे हैं कि हमारे पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं वो सेल्फी मोड पर, और वो सेल्फी मोड पर रहे हैं। मुझे लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से सारी चीज़ें सारा काम काज देख रहे हैं, विभाग में रुचि नहीं, काम क्या हो रहा है, किस प्रकार से कोई चीज़ का सुधार चल रहा है, इन सारी बातों को लेकर के मुझे इतना जरूर है कि बहुत कुछ बोलने के लिए, लेकिन हम अभी सब कलाकार एवं लेखक मंच कलम संस्था की तरफ से सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डलहौजी में नाटक बीबी साहिबा का मंचन किया गया। 3 कलाकारों पर आधारित इस नाटक को सुखजीत सिंह स्वामी ने तैयार किया है। इस नाटक में समाज में महिला की स्थिति को बयां किया गया। नाटक में सुविधा दुग्गल, गुरिंदर मकना तथा अरविंदर सिंह चमक ने किरदार निभाया। सुविधा नवोदित कलाकार डायरेक्टर है तो गुरविंदर मकना स्थापित थिएटर फिल्म कलाकार, जबकि चमक कलाकार होने के साथ साथ गैलरी के वित्त सचिव भी हैं। इस नाटक में समाज में महिला की स्थिति को बयां किया गया है। इसमें महिलाओं के शारीरिक शोषण और उनके कारणों को भी बताया गया है। मकना का कहना है कि पहली बार किसी नाटक में पीड़ित महिला को बड़े बोल्ड तरीके से पेश किया गया है।
गेस्ट ऑफ ऑनर नगर परिषद अध्यक्ष डलहौजी मनोज चड्ढा रहे। कलाकार एवं लेखक मंच कलम संस्था के प्रधान अशोक कुमार, महासचिव बलदेव खोसला आदि ने मेहमानों का स्वागत किया। इस अवसर पर कलम संस्था के महासचिव बलदेव खोसला ने कलाकारों का धन्यवाद किया और कहा कि डलहौजी में 1947 तक अंग्रेजों के समय ब्रिटिश आर्मी द्वारा इस तरह के नाटक किए जाते थे और उसके बाद डलहौजी में इस तरह के नाटक बंद हो गए थे। उन्होंने कहा कि 2009 में एक बार फिर डलहौजी में उनकी संस्था द्वारा यह नाटक शुरू किया गया है। डलहौजी में थिएटर जो था अक्सर 1947 से पहले इंग्लिश लोग करते थे। जब यहाँ ब्रिटिश आर्मी के लोग थे तब हमारे पास एक प्लाजा थिएटर था जो बाद में एक सिनेमा हॉल बना। वहाँ ये थिएटर बहुत कॉमन था डलहौजी में, लेकिन उसके बाद सदियों देश की आज़ादी के बाद ये बंद रहा। लेकिन हमने 2009 में इस रिवायत को फिर से शुरू किया और गुरिंदर मखना जी के संबंध में जब मैं आया और उनके संपर्क में जब मैं आया तो तब से हमने ये जो थिएटर है यहाँ शुरू किया और ये तीसरी बार अपनी टीम को लेके आए हैं और बड़ा अच्छा लगा। और डलहौजी का जितना भी इंटेलेक्चुअल समाज है, जितने भी बुद्धिजीव थे आज आए थे यहाँ पे। और सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल की इस जिम में इस बड़ा क्लासिक एक इंग्लिश थिएटर यहाँ बना हुआ है जिस पर ये परफॉर्म किया गया। लोगों ने इसे बेहद पसंद किया। ये प्ले पंजाबी में था, बीवी साहिबा। ये डेरावाद पे कटाश था और इसमें आप सबने देखा कि लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से अगर हमारे इन अमृतसर वाले दोस्तों के साथ संपर्क रहा तो भविष्य में हम और भी आपको थिएटर दिखाएंगे और कलाकार एवं लेखक मंच जो है ऐसे कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करता है। नाटक में समाज के उन ठेकेदारों को भी बेनकाब किया गया है। नाटक में डेरावाद की हकीकत को बयां किया गया है, जिसमें एक लड़की जिसे उसके परिजन डेरे में बाबा को चढ़ा देते हैं, बड़ी होने पर उसके साथ क्या कुछ होता है उसे बड़ी ही बेबाकी से पेश किया गया। कलाकारों द्वारा डेरों में कथित रूप से महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को बड़े ही जीवंत तरीके से पेश किया गया। बताते चलें कि यह एक ऐसा थिएटर ग्रुप है जिसने हमेशा ही सामाजिक मुद्दों पर नाटकों के जरिए चोट पहुँचाई है। सुंदरनगर से चाका डोहरू बाया पानगलू तक सरकार द्वारा करोड़ों की राशि सड़क के विभिन्न कार्यों को लेकर मंजूर की गई थी, लेकिन इस सड़क का कई वर्षों से जीर्णोद्धार करना तो दूर, यहां आवश्यक मामूली मरम्मत का कार्य भी नहीं किया जा सका है। सड़क के बानगलू तक करीब 6 किलोमीटर सड़क में काफी बड़े भाग में गड्ढे पड़े हैं, जिस कारण सड़क का नामो निशान ही मिट चुका है, जिसके चलते क्षेत्र के सैकड़ों स्थानीय लोगों से श्रद्धालु तथा वाहन चालक जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों ने सरकार व विभाग से इस बार की हालत सुधारने की मांग उठाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चाका डोरा से तलेली के दायरे में 8 किलोमीटर सड़क उखड़कर लगभग गायब हो गई है तथा कई स्थानों पर ये मार्ग नाले में तब्दील हो चुका है, लेकिन विभाग की ओर से इसकी मुरम्मत तो दूर गड्ढों को भरना तक मुनासिब नहीं समझा गया है। लोगों का कहना है कि सड़क के साथ एक और गहरी खाई है, जिससे किसी छोटी सी गलती पर भी कोई बड़ा हादसा कर सकता है। इसकी हालत इतनी खतरनाक है कि इनके इसमें चलना भी बड़ा अंधीस है और कई दफ़ा ऐसे एक्सीडेंट हो गए कि लोगों के बच्चे फटड़ हो गए से इसके ऊपर। हमने सरकार से बार बार गौर की, बार बार लिखित रूप में दिया, एक्शन को लिख के दिया, एससी को लिख दिया, संसद को लिख के दिया। संसद का जवाब मुझे आया कि मैंने आपको चीफ साहब को अवगत करा दिया है। इस रोड का पीछे काम शुरू हुआ था। एक पुंग से लेकर घांगड़ तक 19 किलोमीटर का बोर्ड पे इन्होंने लिख दिया हुआ कि पक्का हो गया हुआ है, लेकिन इस रोड की इतनी खस्ता हालत है, इसमें बाइक स्कूटर भी पैदल चलने से भी लोग कतराते हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।